इंसान जो है बस दो नस्ल के होते हैं, एक होते हैं कंटेंट बनाने वाले और दूसरे कंटेंट बनाने वाले, और ये सारा खेल इन दोनों का ही है। तो बात शुरू होती है सन 1930 में, जब इंडियन मूवी मेकिंग इंडस्ट्री भारत में आई। उस दौर एक स्टार बनने के लिए टैलेंट, मेहनत और भारी मशक्क़त करनी पड़ती थी। मेहनत का मतलब वो नहीं जो आज के समय करण जौहर अपने एक्टरों से करवाता है, आगे से और पीछे से। मेहनत मतलब स्ट्रगल। आसान भाषा में चूतड़ घिसना। और ऐसे ही कुछ लोग सितारे बन गए और पूरी दुनिया उन्हें जानने लगी। कहते हैं संसार का नियम है परिवर्तन। तो समय बदला और देखते ही देखते एक लेटरिन का जन्म हुआ, जो कि टिकटॉक के नाम से जाना गया। इसने लोगों की जीवन शैली में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। यहाँ के लौंडे सिर्फ और सिर्फ अपनी मुंडी, छाती और चूतड़ हिलाकर वायरल हो रहे थे। ये साले अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहते थे। ये टिकटॉक स्टार्स जिस गली, जिस रोड से गुजरते, वहाँ भारी तादाद में लोग इनका स्वागत करते। इनको पहचानना बड़ा आसान था। इनके कपड़े और बाल बड़े ही चमकदार, अलौकिक और चटकीले रंग के होते थे। ये अपनी जीभ से अपना स्वैग दर्शाते थे। फिर एक बार समय का पहिया चला, दिन ढला, रात आई और देखते ही देखते अब क्रिंज 200 हो गया। जहाँ पूरी दुनिया एक तरफ कोरोना वायरस से जूझ रही थी, वहीं दूसरी तरफ जो कोरोना वायरस अपने तीसरे लहर पर था। लड़कियों से ज़्यादा लाली पाउडर अब यही यूज़ करने लगे थे। बाइकों में पिंक कलर पोत के ये अपने आप को कूल और सेक्सी डूड समझते थे। और ऐसा भी नहीं था कि सारे टिकटॉकर्स चूतिया थे, कुछ तो टैलेंट के दम पे भी आगे बढ़े। मगर बाकी के जो थे चूतिया, वो ना तो ट्रोल होने पर माने, ना रोस्ट होने पर माने। हिंदुस्तान के लड़कों की मर्दानगी कहीं गुम सी होने लगी। अब कब कोई मर्द टिकटॉकर बन जाए और कब कोई टिकटॉकर हरमजदगी का तालाब बन जाए, पता ही नहीं चलता। टिकटॉक की कहानी थोड़ी टेढ़ी है। बाहर से देखो तो सीधे साधे लोगों की बस्ती है टिकटॉक, और अंदर आओ तो एक से बढ़कर मादरचोद अंदर छुपे बैठे हैं। अब वो अंत में क्या साबित हुए वो अलग बात है। कम से कम जीते जी तो सारे के सारे अपने आप को क्रिएटर ही समझते थे। इन टिकटॉकर्स की बकचोदी आज की नहीं, जमाने से चली आ रही है। इन्हें खतरा था यूट्यूबर से। कुछ यूट्यूबर जो हैं वो रोस्टर्स थे, और रोस्टर से इनकी फटती थी। वो इनको मिठाई की दुकान पे 200 के भाव बेचते थे। वो जब आते ये अपनी कान छुपा कर भागते, मगर भागते भी कब तक। आखिर एक न एक दिन इनके अंदर का संदीप महेश्वरी जागना ही था, और इन चूतियों का सरदार बनकर आया गरीब सिद्दीकी। और उसने उन सारे यूट्यूबर्स को रिप्लाई दिया जिन्होंने इनकी ली थी, और उसका परिणाम यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। सिद्दीकी भी वैसे जिद्दी था, खतरा सर पे था। उसे भी पता चल चुका था कि इसके बाद उसकी सब लेंगे, लेकिन हरामी मन साला माने कैसे। हरामजादगी तो साला के नस नस में थी। तो ये बावजूद रोस्टर्स को उंगली करने गया, गांठ तो लाल होनी ही थी। सभी ने ली, एक एक करके ली, आगे से पीछे से सभी जगह से ली। उसके अपने भी अब उसकी ले रहे थे। मतलब बबुन की गांठ और इसकी गांठ अब तुड़वा भाई बन गई थी। सिद्दीकी कुछ समय अंडरग्राउंड जरूर था, मगर वो जानता था कैरी के रोस्ट के बाद वो वायरल हो जाएगा। मगर क्या फायदा। 29 जून 2020 भारत सरकार ने टिकटॉक पर समस्त रूप से बैन लगा दिया, with 223 others, and the war is the end now।